आज फिर एक कहानी निशा की जुबानी। मैं निशा, भीड़ से दूर सुकून के पलों में आपको ले जाकर इसी भीड़ के किसी किरदार से मिलवाती हूँ। आज की कहानी एक बार फिर। गाड़ी ड्राइव करता अभिजीत कोई ना कोई जोक सुनाया जा रहा था और अनुषा की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। आज जैसे बरसों बाद वो खुलकर हंसी थी, सचमुच की हंसी। बेबाक हंसना, मुस्कुराते हुए बातें करना, सबके साथ हिल मिल जाना जैसे उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। माँ बाप की लाडली बेटी, कॉलेज की ब्रिलियंट स्टूडेंट, हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली अनुषा हमेशा महफिल की रौनक बनी रहती थी। अभिजीत अनुषा का कलीग है, 6-7 महीने पहले ही ज्वाइन किया है उसके ऑफिस में। मार्केटिंग हेड है, देश के प्रतिष्ठित कॉलेज से पास आउट, वेल कल्चर्ड। मार्केटिंग पर अच्छी पकड़ है उसकी। उसके प्रेजेंटेशन और परफेक्शन से बहुत प्रभावित हुई थी अनुषा। अपने काम के प्रति हमेशा ही गंभीर और डिवोटी रही है वो, और उसे ऐसे लोगों के साथ ही काम करना अच्छा लगता है। एक ही प्रोजेक्ट पर साथ साथ काम करते करते दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। आज कंपनी में एनुअल पार्टी थी। मेनका अभिजीत 2 दिन से मना रहे थे उसे, लेकिन मना कर दिया था उसने। मन नहीं था उसका कहीं भी जाने का। पिछले 1-1.5 महीने से बहुत परेशान थी। जिंदगी का महत्वपूर्ण फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहती थी। माँ जी, पापा जी अच्छी तरह जानते थे उसकी परेशानी की वजह। पापा जी के बहुत जोर देने पर ही वो पार्टी में गई थी। अच्छा लगा था उसे, कुछ मन हल्का हो गया था उसका। ओह माय गॉड, 11:30 बज गए, टाइम का पता ही नहीं चला। हंसते हुए गाड़ी से उतरी और अभिजीत को बाय बोलकर पोर्च की सीढ़ियाँ चढ़ ही रही थी कि माँ जी की सख्त और पैनी आवाज़ कानों में पड़ी। ये टाइम है तुम्हारी खाने का? अरे पापा ने पार्टी में जाने की छूट दे दी, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम आधी रात तक बाहर घूमती रहो, वो भी पराये मर्द के साथ। तुम्हें तो अपने घर की इज्जत का ख्याल होना चाहिए। बस कीजिए सुमित्रा जी। माँ जी आगे कुछ और बोलती, इससे पहले ही पापा जी ने रोक दिया था उन्हें। फिर मुस्कुराते हुए उससे बोले, पार्टी कैसी रही बेटा? कुछ नहीं बोल सकी थी अनुषा। रोते हुए दौड़ती चली गई अपने कमरे में। बिस्तर पर लेटकर देर तक रोती रही। बहुत आहत हुई थी माँ जी की बातों से। इतनी बड़ी तोहमत, इतना अपमान, क्या यही कसर बाकी रह गई थी? इसी दिन के लिए उसे अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाई थी। आंसुओं से भरी आंखों के सामने अतीत चलचित्र सा घूमने लगा। 3 साल पहले रंजीत की दुल्हन बनकर आई थी अनुषा इस घर में। रंजीत के माँ पापा जी को अनुषा के मम्मी पापा पहले से ही जानते थे। गुड लुकिंग, वेल एजुकेटेड रंजीत अच्छा लगा था अनुषा को। वो भी एमएनसी में जॉब कर रही थी। 1-2 बार मिले थे शादी से पहले। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा था, लगभग 1 साल तक। बाहर घूमना, लेट नाइट पार्टीज, शॉपिंग, मूवी। लेकिन धीरे धीरे रंजीत की कुछ बातें खटकने लगी थी उसे। पार्टी में लड़कियों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा मजाक करना, जैसे सारी सीमाएं लांघ जाता था वो। शोभा नहीं देता इस तरह दूसरी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। शायद अपनी दौलत और शोहरत के नशे में अंधा सा हो गया था। उसे अपनी गलतियां दिखाई ही नहीं देती थी। कई बार टोका भी अनुषा ने उसे, तो उल्टा उसे ही बैकवर्ड, नैरो माइंडेड, ओल्ड फैशन बताने लगता। अनुषा समझ ही नहीं पा रही थी कि पति पत्नी के बीच ईमानदारी की कमी, रिश्ते की नींव कमजोर करना, क्या यही है आधुनिक सभ्य समाज? काफी देर तक लड़कियों से बातें करता रहता था। कई बार अजीब बेहुदे मैसेज देखकर उसने माँ जी से भी कहा, माँ रंजीत की आदतें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
ना जाने किन किन लड़कियों से क्या क्या बातें करता रहता है, चुप चुप कर। अरे बेटा, तू भी कहाँ उलझती है इन फालतू बातों में। मर्दों की तो जाति ऐसी होती है। तू पत्नी है उसकी, उसके होने वाले बच्चे की माँ। खुश रहा कर बस तू। बजाय रंजीत को कुछ समझाने के, माँ जी उसे ही बहलाकर चुप कराने का प्रयास करती। तो क्या माँ जानती हैं रंजीत के करैक्टर के बारे में? अनुषा का विश्वास खोता जा रहा था इस रिश्ते से। उसका प्यार, समर्पण जैसे सब बेमानी हो गया था। दिन ब दिन अनुषा के दिल में रंजीत की इज्जत घटती जा रही थी। उसे न अपने परिवार के मान सम्मान का ख्याल था, न अनुषा की कई बातों का उस पर कोई असर होता। नन्हे आरब के आने के बाद जहाँ एक और घर में खुशियां बढ़ गई थीं, वहीं अनुषा की व्यस्तता भी। और फिर तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। उस दिन पापा जी ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। एक लड़की आई थी ऑफिस से, कुछ बातें कर रही थी पापा जी से। सर, हम लोग आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन रंजीत सर को प्लीज़ समझाइए। आप बहुत अजीब तरीके से बातें करते हैं। देखिए कैसे कैसे मैसेज वो मोबाइल में पापा जी को कुछ दिखा रही थी और ना जाने क्या क्या बता रही थी। सर, मैं ही नहीं, स्टाफ में ज़्यादातर लड़कियां परेशान हैं इनके बिहेवियर से। प्लीज़ सर, आप ऑफिस में आया कीजिए। वी फील वेरी इनसिक्योर ऑन आवर वर्क प्लेस एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर कंपनी ऑल्सो। बेहद शर्मसार जमीन में नजरें गड़ाए बैठे थे पापा जी। अनुषा जड़ हो गई थी सारी बातें सुनकर। ये चरित्र है रंजीत का। धोखा दिया था रंजीत ने उसे। शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान किया था। उसका ही क्या, पूरी नारी जाति का अपमान किया है। कभी माफ नहीं कर सकती वो रंजीत को। पापा जी नजरें नहीं मिला पा रहे थे उससे, और माँ जी शायद जानती थी अपने बेटे की करतूतों को, लेकिन पर्दा डालती रही उसकी गलतियों पर हमेशा। रंजीत से तो कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती थी अनुषा, लेकिन माँ पापा जी का प्यार, इस घर का मान सम्मान उसके फैसले में रुकावट बन रहा था। वो कभी नहीं चाहती थी कि इस घर की इज्जत पर लोग उंगली उठाएं, लेकिन आज माँ जी ने जिस तरह से तोहमत लगाई उस पर वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी अनुषा। औरत होती हुए भी माँ जी समाज की दोगली मानसिकता ही दिखा रही थी। जो मर्दों के अनैतिक व्यवहार की तरफ से तो आंखें मूंद लेता है, लेकिन स्त्री की खुशी क्या कोई मायने नहीं रखती। गला सूखने लगा तो उठ के पानी पिया। पापा जी ठीक ही कहते हैं, कई बार समझाया है उन्होंने उसे। किसके लिए आंसू बहा रही हो बेटा? मत बर्बाद करो अपनी जिंदगी उस इंसान के लिए जिससे तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। अरे वो बेगैरत ना अपने किए पर शर्मिंदा है, ना तुमसे माफी मांगने का हकदार। उसकी गलतियों की सजा उसे मिलनी चाहिए। तुम क्यों घुट घुट कर अपनी जिंदगी को बेनूर कर रही हो? पिछले 1 महीने से जैसे वो तिल तिल कर मर रही है। रोज घुटन होती है उसे इस घर में। ये सिला मिला है उसे अपनी मोहब्बत का। धोखा, बेवफाई, अपमान। सुबह लॉन में चाय पी रहे थे माँ पापा जी। अनुषा ने गुड मॉर्निंग कह के पैर छुए दोनों के और वहीं कुर्सी पर बैठ गई। चाय का कप पकड़ाते हुए माँ जी धीरे से बोली, सॉरी अनुषा बेटा, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। चुपचाप बैठी रही वो थोड़ी देर तक, फिर संजीदगी से बोली, पापा जी मैं अब अलग होना चाहती हूँ रंजीत से, इस घर से अलग रहना चाहती हूँ। लेकिन बेटा ऐसे तो फिर घर की बात बाहर। मम्मी जी मैं भी नहीं चाहती कि घर की बात बाहर जाए, परिवार की इज्जत 4 लोगों में चर्चा का विषय बने, लेकिन इसकी जिम्मेदारी अकेले मेरी नहीं है। मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ माँ जी, प्यार करती हूँ आप सबसे, इस घर से, लेकिन रंजीत के साथ नहीं रह सकती एक छत के नीचे। पापा जी आपका मान सम्मान मैं कभी कम नहीं होने दूंगी।
मैं समझ सकता हूँ बेटा, रंजीत ने हमें तुम्हारा भी गुनहगार बना दिया है। हम भी नहीं चाहते कि तुम किसी ऐसे इंसान के लिए अपना भविष्य दांव पर लगाओ जिसे खुद अपने भविष्य की कोई परवाह नहीं। माँ जी भी आंखों में आंसू भरी बैठी रही। अनुषा अपने 6 महीने के बेटे आरव के साथ अलग फ्लैट में रहने लगी। उसके मम्मी पापा अक्सर उसके पास आ जाते थे। एक ही शहर में मायका और ससुराल होने की वजह से जहाँ कुछ सुविधाएं होती हैं, वहीं हर छोटी बड़ी बात रिश्तेदारों में भी आसानी से फैल जाती है। समाज ने रंजीत के चरित्र से ज़्यादा अनुषा के घर छोड़ने के फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन ऐसे अविश्वसनीय जीवन साथी के साथ रहकर जीवन नहीं जी सकती थी वो। समाज के बनाए खोखले नियमों से कहीं ज्यादा जरूरी लगा था उसे अपना आत्मसम्मान बनाए रखना। और ऐसे मुश्किल वक्त में अभिजीत हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाता रहा, ऑफिशियल और पर्सनल दोनों ही स्तर पर। उसे सपोर्ट मिलता था अभिजीत से, एक अच्छे दोस्त की तरह। अपने दिल की हर बात को साझा कर लेती है उसके साथ। दोस्त या शायद इससे भी कुछ ज्यादा ही एक लगाव सा महसूस करने लगी है उसके साथ। पापा जी ने 40% की पार्टनर बना दिया उसे अपनी कंपनी में, और अब वो अपने ससुर जी की कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर है। रंजीत को उन्होंने सिर्फ 20% के राइट्स दिए। ऑफिस भी अलग अलग थे, लेकिन माँ जी पापा जी अक्सर मिलने आ जाते थे। अभिजीत से भी अक्सर उनकी मुलाकात हो जाती थी पापा जी की, अनुषा के फ्लैट पर ही। पापा जी ने कहा भी 1-2 बार, अच्छा दोस्त है तुम्हारा, अच्छी पोस्ट पर है कंपनी में, यदि तुम ठीक समझो तो एक और फिर नए सिरे से शुरुआत कर सकती हो बेटा। नहीं पापा जी, अभी मुझे वक्त लगेगा संभलने में, कुछ नहीं सोचा है मैंने अभी इस बारे में। हाँ, यदि कभी ऐसा लगा तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। माँ जी नन्हे आरव को गोद में लेकर दुलार करती और मन महसूस कर रह जाती, कहाँ से लाएं इतना बड़ा दिल कि अपनी ही बहू को इस तरह। रंजीत अब अधिकतर अपना समय ऑफिस में बिताता या फार्म हाउस पर। घर में खामोशी ने अपना एकाधिकार जमा लिया था। खाली हो गया था उनके मन का कोना। भरे पूरे परिवार के होते हुए भी घर में पसरा सन्नाटा जैसे काटने को दौड़ता। दीवार पर लगा कैलेंडर तेजी से बदलता जा रहा था। आखिर वक्त का वही खाता तो वक्त के साथ ही चलेगा। बदलती तारीखों के साथ काफी कुछ बदल गया था अनुषा की जिंदगी में। 2 साल का हो गया आरव। कल आरव का जन्मदिन था। सुबह पूजा रखवाई थी घर में अनुषा ने। शाम को पार्टी थी और आज सुबह सबको मंदिर जाना था आरव के मुंडन के लिए। माँ जी, पापा जी, अनुषा के मम्मी पापा, उसकी बुआ, अभिजीत और अनुषा की सब सहेलियां, सभी लोग आ गए थे पूजा के वक्त। अभिजीत और मेनका, सौरभ ने सारे इंतजाम संभाल रखे थे, पूजा से लेकर पार्टी तक के। रंजीत पूजा में शामिल नहीं हुआ। रात को आया था पार्टी में, लेकिन काफी देर से, केक कटने के बाद। अभिजीत सब बच्चों को म्यूजिकल चेयर गेम खिला रहा था। नन्हा आरव खुशी खुशी अभिजीत के साथ दौड़ रहा था, हंसता खिलखिलाता। सब लोग फोटो ले रहे थे बच्चों की अपने अपने मोबाइल से। चिढ़ गया रंजीत, उसका बेटा उसे पहचानता ही नहीं। गुस्से में गुनगुनाता हुआ खाने की प्लेट पटक कर जाने लगा। माँ जी, आप चलिए मेरे साथ, यहाँ किसी को जरूरत नहीं है हम लोगों की। रंजीत जानता था पुत्र मुंह में माँ उसके साथ चल देंगी, उसकी हाँ में हाँ मिलाती, लेकिन दंग रह गया वो माँ का जवाब सुनकर। ठीक कहते हो रंजीत बेटा, नहीं है यहाँ तुम्हारी जरूरत। और क्यों हो, जिम्मेदारियां तुमने निभाई नहीं कभी। रिश्तों पर अधिकार उन्हीं का होता है जो जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते हैं। तुम तो न बेटे का रिश्ता निभा सके न पिता का। मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, उसकी हर खुशी हर गम में, उसके हर फैसले के साथ। पैर पटकता हुआ चला गया था रंजीत।
बुआ भी अंदर आकर भड़कते हुए अनुषा को उल्टा सीधा बोलने लगी। ये क्या तरीका है अनुषा? रंजीत पति है तुम्हारा, अरे तुम्हें इज्जत करनी चाहिए उसकी। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, जैसे ये तुम बाहर वालों के साथ घूमती फिरती हो। भैया भाभी आप लोग भी ना पता नहीं कुछ बोलते क्यों नहीं इसको, बड़बड़ाती जा रही थी। तभी मम्मी पापा बुआ को शांत करते हुए बोले, दीदी आप क्यों परेशान हो रही हैं? अनुषा समझदार है, एक बेटे की माँ है, अपना अच्छा बुरा समझ सकती है। तभी माँ जी पापा जी यानी अनुषा के सास ससुर आगे बढ़कर आए। बहन जी, पति को रिश्ता निभाना ना आए तो ऐसे रिश्ते का यही यश होता है। और आप बाहर वाला किसे कह रही हैं? अभिजीत को? अरे इंसान की परख करना सीखिए। जब कोई अपना करीबी जख्म दे तो सहन करना कितना मुश्किल होता है, जानती हैं आप? अनुषा ने हमारी आंखों के सामने सहा है उस दर्द को, और उसे बांटने की हर संभव कोशिश की है अभिजीत ने। हर रिश्ता नाम का मोहताज नहीं होता। फिर भी अनुषा चाहेगी तो हम स्वीकार करते हैं इस रिश्ते को। खुशी से लिपट गई अनुषा माँ जी पापा से। बुआ की बातें सुनकर आंखें छलछला आई थी अनुषा की। कितना आसान था ना बुआ के लिए उस अकेली को कसूरवार ठहरा देना। औरत होते हुए भी उन्होंने एक औरत के दिल की बात समझने की कोशिश तक नहीं की। कभी पूछा मुझसे क्यों नहीं कर पा रही आज मैं अपने उस पति की इज्जत जिससे मैंने प्यार किया था, शादी की? अरे मेरे बच्चे का पिता है वो। आज से 3रे वर्ष में लग गया रहा। शुभ मुहूर्त का समय हो रहा था। सब लोग माता रानी के मंदिर जा रहे हैं आरव का मुंडन कराने। अनुषा अपने मम्मी पापा बुआ जी के साथ मंदिर के लिए निकल ही रही थी कि फोन मिलाने लगी अभिजीत को। मोबाइल की रिंगटोन सुनकर पलटी। बंदा हाजिर है आपकी सेवा में। अदब से गर्दन झुकाई तो हंस पड़े सब लोग। गाड़ी अभिजीत चला रहा था। बुआ जी के सुर भी अब तो समय के लिए ऐसे ताल मिला रहे थे। अनुषा बेटा, तेरे मुंडन का नेक भी मुझे मिला था और तेरे बेटे की बुआ भी मैं ही हूँ इस मौके पर। क्यों, ठीक है ना अभिजीत बेटा? जिंदगी मुस्कुराने लगी थी एक बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना।